नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ये ईवीएस का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर आप इसे देखते हैं तो आपका ईवीएस जो है टोटल 8 से 9 वीडियो में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता वो 15 में से आपका एक भी नंबर छूटेगा। ठीक है, सीटेट के लिए तो सभी के लिए ये सीटेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज आगे 7वां नियोजन है। अगर आपको 7वां नियोजन लेना है तो आप लोग को ये ईवीएस में 15 में से 15 लाने ही होंगे। ठीक है, अगर 12-13 भी आते चलेगा, मतलब एक एवरेज लेके चलना है कि हर एक पेपर ना 20 प्लस ही रहना चाहिए। 22 प्लस रहता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सपेरे जंगलों में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, सांप खेतों में जो चूहे रहते हैं, ठीक है, तो उसको खाते हैं क्योंकि वे चूहे फसलों को बर्बाद करते। तो किसान के लिए तो वो हानि पहुंचा रहे, बट ये जो है सांप ना, हम लोग किसान के मित्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जो चूहे रहते हैं उसको सांप खा जाता है। ठीक है, इसी के लिए किसान का मित्र कहलाता है सांप, कछुआ के साथ साथ ये भी। ठीक है, फूड एंड डाइजेस्टिंग की बात करें तो हमारा जो अमाशय है, पेट का टेम्परेचर अमाशय का रहता है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमारे स्टमक जो अमाशय रहता है उसमें एसिड पाया जाता है। ठीक है, जिससे खाना क्या होता है, पचता है। उड़ीसा के काला हांडी में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। ठीक है, अदर स्टेट में भी होता है बट उड़ीसा के काला हांडी में अधिक चावल का उत्पादन होता है। कांच के जार सुखाना ताकि मॉइस्चर ना बचे और अचार खराब ना हो। हम लोग अचार जो बनाते हैं उसमें कांच के बर्तन रहते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग पहले धूप में सुखा लेते। धूप में इसके लिए सुखाते ताकि उसमें मॉइस्चर ना हो। ठीक है, वो अचार खराब ना हो, इसी के लिए। मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क जो होता है ना, उसको आप बर्तन एक बाउल में रखकर उसे एक पानी के भरे कंटेनर में रख दें तो आपका मिल्क ख़राब नहीं होता। ठीक है, सॉरी, अच्छा मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर चावल है तो चावल आप बनाते हैं तो उसको क्या करें, एक बाउल में ले लें और पानी से भरे कंटेनर में रखें। ठीक है, मिल्क को आप कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, कंजर्व डेट मीन्स उसको संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका होता है दूध, उसको आप उबाल लीजिए। ठीक है, अगर बात करें प्याज लहसुन को, उसको आप ड्राई कीजिए, ओपन प्लेस में सुखाइए, और हरा धनिया है उसको आप गीले कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। तो ये आता है बाय द फॉलोइंग में। तो मिल्क को क्या करना है, दूध को उबालना है, चावल को आपको इसमें रखना है, बाउल में रख के आपको कंटेनर में डाल देना है, पानी से भरे कंटेनर में। प्याज लहसुन जो होता है उसको ड्राई ओपन प्लेस पर रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बीज जो होता है। बीज बहुत बड़े यात्री होते हैं। ठीक है, बीज को हम यात्री कैसे कहते हैं, क्योंकि बीज जो होता है ना उसमें टीनी टीनी हुक्स रहते हैं, वो जो इसलिए वो क्या करते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं बाय वाटर, पानी के द्वारा। जैसे नारियल का बीज होता है वो पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, आगे आपका है गढ़सीसर। एक जगह है जैसलमेर में। ठीक है, गढ़सीसर झील का या तालाब का नाम है। ठीक है, यहाँ 9 झीलें थी जो इंटरकनेक्टेड थी, मतलब एक से दूसरे क्या थे, टोटल 9। जैसे ये झील होता है ना, ये इस तरह से, ये टोटल फिर एक दूसरे में जाके ये इस तरह पूरा कनेक्ट रहता है। ठीक है, फिर यहाँ ऐसे होता है, फिर उस तरह का, फिर इस तरह से टोटल कनेक्ट होकर टोटल 9 झील होते हैं। ठीक है, जो कि इंटरकनेक्टेड थी गढ़सीसर में। जैसलमेर में वर्ष में एक बार भी वर्षा नहीं होती थी। कुएँ सूखते क्यों जा रहे हैं, तो इसका चलिए पढ़ लेते हैं क्यों कुएँ सूखते हैं। मोटर द्वारा अगर आप अत्यधिक पानी का प्रयोग करें इसलिए सूखता है। ऐसी झील जिनमें वर्षा जल संग्रहण होता था वो अब खत्म हो गए हैं झील के कारण भी। और ट्रीज के आसपास हमने ना कंक्रीट और सीमेंट के ना वो लेयर कर देते हैं ट्री के चारों तरफ। तो इसके कारण क्या होता है, जो पानी होती है वर्षा वाली वो नीचे नहीं जा पाती, इसी के लिए कुएँ सूखते जा रहे हैं। जब जोधपुर में 1986 में वर्षा नहीं हुई, ठीक है, तो बावली जो था, बावली किसको कहते हैं, सीढ़ीदार कुआं, उसको बावली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दांडी यात्रा, जो कि गांधी जी ने किया था 1930 में। ठीक है, कारण था आम लोगों को नमक नहीं बनाने देना। ठीक है, अधिक टैक्स लगाकर जो है नमक पे जो बनाते थे वो लोग, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया था कि आपको टैक्स पे करना है। तो इसके कारण जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी 1930 में, वो यात्रा था अहमदाबाद से दांडी। ठीक है, दांडी सागर के किनारे गुजरात में आता है। ठीक है, आंदोलन जो था वो नमक कानून के खिलाफ था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं मच्छरों से मुकाबला। मलेरिया, बुखार, ठंड के साथ कंपन रहती है इसमें। दवाई होता है सॉल ट्री की शाखा से बनता है। ठीक है, सेबाल ट्री जो होता है ना उसके शाखा से बनता है मलेरिया की दवाई। ठीक है,
आयरन मिलता है हम लोग गुड़, आंवला, हरी सब्जी अगर आप खाते हैं तो आपको आयरन मिलता है उससे, ठीक है। मक्खियाँ पेट संबंधी बीमारियां के कारक होते हैं, ठीक है। मक्खियाँ मान लीजिए कोई अलग अलग पदार्थ पे बैठता है, फिर आपके खाने पे आके बैठ जाता है, तो खाना आप लेते हैं पेट में, तो आपके पेट की गड़बड़ियाँ जो शुरू होती है ना, वो इसी के कारण होती है। एल्गी जो होता है एक प्रकार का पौधा है जो मुख्यतः बरसात के मौसम में आपको दिख जाएगा, ठीक है। एल्गी जो आपके कलोल के सामने ना वो ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है, एल्गी, तो वो आपको वहाँ पे दिखेगा बरसात के मौसम में। रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक थे जिन्होंने मच्छर के पेट में झांक कर देखा पहली बार, ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने, और यह बताया कि मच्छर जो होता है ना वो जो मलेरिया होता है वो मच्छर की वजह से ही होता है। इससे पूर्व लोग मलेरिया का कारण एक बुरी हवा को मानते थे। तो रोनाल्ड रॉस से पहले वो लोग मानते थे एक बुरी हवा है जिसके कारण मलेरिया होता है, बट रोनाल्ड रॉस ने था जो थे वो उन्होंने बताया कि मलेरिया जो होती है ना वो मच्छर के कारण ही होती है। मलेरिया एक सिंगल कॉल्ड पैरासाइट है, ठीक है, सिंगल सेल्ड पैरासाइट, ठीक है, जिसे प्लाज्मोडियम आप कह सकते हैं, वो सिंगल सेल का रहता है, ठीक है, एक कोशिकीय कह सकते हैं उसको। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से जो होता है मच्छर होता है, ठीक है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। अनीमिया क्या है? वो नॉर्मली दिल्ली स्कूल बात कर रहे थे, एनीमिया की दिल्ली में हुआ था ना 17 नवंबर 2007 को दिल्ली के स्कूल में ना बहुत सारे बच्चे बीमार पड़े थे, ठीक है, तो उसमें जो है पता चला था कि ये लोग बच्चे ना एनीमिया की कमी के कारण इन लोग को बीमारी हो रही है, ठीक है। तो ये एनीमिया जो होता है ना वो होता है खून या पोषण की कमी से, आयरन की कमी से भी होता है। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, दिल्ली में जाँच हुआ था 17 नवंबर 2007 को, तो उसमें हज़ारों बच्चे में ये मिले थे बीमारी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, वृद्धि विकास रुक जाता है, ठीक है, एनर्जी लो रहता है, ठीक है, स्टडी एबिलिटी आता है, डेट मीन्स आप पढ़ने में आपकी मानसिकता जो है ना वो कमज़ोर होती है, ठीक है। तो उसमें हेल्थ चेकअप्स हुए, बच्चों के हेल्थ कार्ड्स बनने शुरू हुए उसी समय से, ठीक है, कि कौन सा बच्चा स्वस्थ है कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है आयरन की दवाइयाँ भी दी गई थी उस समय दिल्ली में, और उस समय से अभी तक ही मतलब ये प्रोसेस ना अभी चल ही रहा है, ठीक है, अभी वर्तमान में भी। मलेरिया की दवाई की बात करें तो वो सिनकोना के छाल से होती है। पुराने समय में शैवाल पेड़ की छाल, ठीक है, जिसको आप सिनकोना कह सकते हैं, या टहनी को पीस कर एक दवाई बनाई जाती थी, ठीक है, किसके लिए? तो फॉर मलेरिया। टहनी को उबालकर उसका पानी पिलाया जाता था जो अब दवाइयों के रूप में दिया जाता है। वर्तमान में जो है अगर हम ग्रुप लीडर की बात करें, एक नेता की जो माउंटेन क्लाइंबिंग में एक नेता ग्रुप लीडर जो होता है उसका क्या क्या विशेषता रहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है दूसरों का बैग उठाने में वो लोग मदद करता है, ठीक है, वो मदद करते हैं दूसरे को बैग उठाने में, ग्रुप को आगे भेजता है और स्वयं लास्ट में जाता है, जो नहीं चढ़ पाते उसकी मदद करते हैं, रुकने और आराम के लिए एक अच्छी जगह का चयन करते हैं, जिन्हें दिक्कत है उनका ध्यान रखते हैं, ठीक है, समूह हेतु खाने का पर्याप्त बंदोबस्त करते हैं, ठीक है। आगे है अच्छा करने पर दूसरों को क्रेडिट और खुद गलत होने पर स्वयं की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। तो जो मान लो को अच्छा करता है तो वो दूसरे को भी क्रेडिट देते हैं, हाँ चलो भाई तुमने अच्छा किया, कुछ गलत होने पर स्वयं की जिम्मेदारी भी लेते हैं, हाँ ये गलत मेरे कारण हुआ। विटामिन और आयरन जो होता है हमें सर्दी में गर्म रखने में सहायक होता है, ठीक है। टेकला गाँव 1600 मीटर, ठीक है, ये जो होता है ना ये झालवाड़ राजस्थान में है, 1600 मीटर पर टेकला गाँव। टेकला गाँव कहाँ है? झलरापट्टन, ठीक है, जो कि झालवाड़ में आता है, जनरली राजस्थान में ये टेकला गाँव पाया जाता है 1600 मीटर की ऊंचाई पर। क्लाइंबिंग करते समय बॉडी का कोना जो होता है ना कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 90 डिग्री का होना चाहिए, बॉडी सीधी होनी चाहिए, ठीक है, एंगल होना चाहिए बॉडी का 90 डिग्री, बट ये जो तुम्हारा आपका बॉडी रहता है ना वो आप सीधी रखिए। बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वोमेन थी जो कि, और पूरे विश्व की बात करें तो 5th रैंक था उनका पूरे वर्ल्ड में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग सागरमाथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। गांव की बात करें, नाकुरी गांव गढ़वाल की बिलोंग करती थी, नाकुरी गांव गढ़वाल से बिलोंग करती थी, कौन? वो बछेंद्री पाल। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो कॉलेज था, ठीक है, उत्तरकाशी में आता है, ये प्लेस पूछा गया कि उत्तरकाशी में ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग कॉलेज जो था वो कहाँ है, तो उत्तरकाशी में है, ठीक है। गाइड का नाम है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जिन्होंने गाइड किया था बछेंद्री पाल को 1984। बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया 1984 में, ठीक है। टीम में टोटल 18 सदस्य थे जिसमें कि 7 महिलाएं थी, ठीक है। 7300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के तूफान से सामना करने के बाद भी वह हार नहीं मानी थी। 7300 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने बर्फ का सामना किया था। क्वेश्चन आता है कितने मीटर की ऊंचाई पर किया था बर्फ का सामना? 7300 मीटर की ऊंचाई पर। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर
वह 8900 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी और वहाँ पे टोटल 43 मिनट्स बिताई। ठीक है, तो ये डेट याद रखिए कि 23 मई 1984, और ये जो तूफान आया था वो आया था 15 मई 1984 को। ठीक है, 23 मई 1984 को 1:07 पर उन्होंने 8900 मीटर की ऊंचाई पूरी की थी और वहाँ पे 43 मिनट रुके थे। अ शेल्टर सो हाई, मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है भारत का, मुंबई। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको जो है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की रोड्स उबड़ खाबड़ है ड्यू टू माउंटेन के कारण, वो जो होता है ना पथरीला जगह, तो उसी के कारण। ठीक है, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, पहाड़ों वाला शहर कह सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जिसके कारण वहाँ के रोड्स उबड़ खाबड़ रहते हैं। ठीक है, दिल्ली से मुंबई की जो डिस्टेंस होता है ना वो 1400 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। लेह लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, लेह लद्दाख अगर आपको जाना है तो आपको जम्मू कश्मीर से गुजरना पड़ेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में नायलन टेंट का प्रयोग होता है। ठीक है, जो कि उसे बारिश तूफान वगैरह से बचाती है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, वो हाइट पर है, शुष्क है और फ्लैट है रीजन वहाँ का लद्दाख का। लद्दाख के घर लकड़ी के होते हैं, ढलान वाले छत होते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठीक है, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, बर्फ़ से ढके पहाड़ों, ठंड, फ्लैट शुष्कता के कारण कोई भी पेड़ पौधे वहाँ पे ज़्यादातर नहीं पाए जाते हैं और बारिश भी क्या होती है, कम होती है। पेड़ पौधे नहीं तो बारिश कहाँ से होगी। जूले जूले का मतलब होता है स्वागत और स्वागत। ठीक है, ये कहाँ बोला जाता है तो लद्दाख में बोला जाता है। 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग वहाँ पे पाए जाते हैं, पत्थर के मकान होते हैं, पत्थर एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है, गीले मिट्टी और ठीक है नींबू की लेयर से दीवार बनती है। तो जो निचला फ्लोर होता है ना, वो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, तो उसमें ना भेड़ बकरियाँ वगैरह वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और उसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं होती है। ठीक है, खिड़कियाँ नहीं रहती। और जो उसका फर्स्ट फ्लोर रहता है जिसपे वो लोग रहते हैं, ठीक है, आदमी रहते हैं, बट वो ठंड के मौसम में वो लोग भी जो होता है वापस नीचे आ जाते हैं यहीं पे रहने के लिए भेड़ बकरियों के साथ। ठीक है, आगे आपका है घर के फर्स्ट फ्लोर में भूसा भरा होता है। ठीक है, सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी होती है, कहाँ पे, लद्दाख में। निचला मंजिल जानवरों के लिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ों को रखने के लिए। जब ठंड बढ़ जाती है तो वो स्वयं भी क्या होते हैं, नीचे आके रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है, जो उसका ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें खिड़कियाँ नहीं रहती हैं। मोटी पेड़ों के तने का प्रयोग करते हैं, किस लिए, तो वो छत बनाने के लिए। लाल मिर्च, संतरी कद्दू और पीला भुट्टा लद्दाख में होते हैं। ये आपको ना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे हरी मिर्च नहीं, लाल मिर्च, संतरी कद्दू, कद्दू टाइप का होता है ना, येलो कद्दू जो रहता है गोल वाला शेप में, ठीक है, सर्कल शेप में। एक पीला भुट्टा येलो। ठीक है, ये पाए जाते हैं लद्दाख में। समर सीजन में सब्जी और फलों को ड्राई करके विंटर के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, और जब ठंड के कारण जब ठंड पड़ती है तो वहाँ पे वो लोग जो है सब्जियाँ फल वगैरह उस टाइम में नहीं मिल पाती है, तो वो लोग ना गर्मी के समय में जो होती हैं सब्जी और फलें, ठीक है, सारे को पहले से ही सुखा लेती हैं, ड्राई कर लेती हैं और विंटर के लिए रख देते हैं। लकड़ी की छत, मोटी दीवार ठंड से बचने में सहायक होती है। यहाँ संकुचित रास्ते, संकुचित मतलब छोटे छोटे रास्ते, पथरीले पहाड़ी सड़कें और कहीं कहीं सड़क भी नहीं मिलेगी आपके, पहाड़ी इलाका है। अभी सड़क बना है तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे आप देखेंगे तो सड़क नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कब क्या होगा वहाँ कहना मुश्किल रहता है। चांगथांग एक प्लेस है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पथरीले मैदान है वहाँ पे। बहुत ऊंची जगहों पर सांस लेने में दिक्कत होती है, सर दर्द और कमज़ोर आप वहाँ पे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन लो रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। कोई पेट्रोल पंप और मैकेनिक नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, चांगपा जनजाति होते जो ना पहाड़ियों पर रहते हैं, ये 5000 मीटर, क्योंकि पेट्रोल पंप नहीं रहता, क्योंकि पेट्रोल को भी वो क्या करता है, जमा लेता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका चांगपा जनजाति जो है वो पहाड़ियों पर रहते हैं, ये 5000 मीटर के आसपास है। ठीक है, टोटल उसका जो लेंथ होता है, चांगपा जनजाति रहते हैं वहाँ पे 5000 मीटर की ऊंचाइयों पर, जो चांगथांग एक जगह है, प्लेस है। ठीक है, वहाँ पे अपने बकरियों और भेड़ों के साथ वो लोग रहते हैं। ठीक है, भेड़ बकरियों से ही वो लोग दूध, मांस, खाल, टेंट हेतु कपड़ा, ऊन आदि वो लोग को मिल जाता है। ठीक है, हर परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाकर
रखते हैं ताकि कोई किसी का ना जानवर बदल ना ले। जिस परिवार के पास अधिक भेड़ बकरियां हैं वह उतना अमीर होता है। इन्हीं विशेष बकरियों से ही उन्हें पश्मीना शॉल हेतु ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, पश्मीना शॉल हेतु ऊन जो होता है ना ये बकरियों से मिलती है। तो ऑप्शन में वहाँ पे रहेगा भेड़ और बकरी, तो आपको बकरी ही चूज करना, भेड़ नहीं मारना है। ठीक है, भेड़ अगर देते हैं ना तो वो गलत लेता है ऑप्शन। अगर एक साथ है कंबाइन है तो फिर ठीक है, बट अलग अलग अगर दे दिया 4 ऑप्शन है, भेड़ बकरी और 2 जानवर का नाम, तो आपको बकरी ही चूज करना है वहाँ पे। यह जनजातीय लोग ऊंचे और ठंडी जगहों पर रहते हैं। ठीक है, और जिसके कारण इनके जो भेड़ बकरियां रहती है ना उनका ऊन जो होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम रहता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी देता है। ठीक है, ये इन्हें बहुत ऊंचाई पर कठिनाई में रखते हैं क्योंकि मवेशी कंफर्टेबल है वहाँ पे रहने के लिए, अपने आप को समायोजित करते हैं उस जगह पे। ठीक है, जनजातीय लोग अपना सारा सामान अपने घोड़ों पर और याकों पर लादे रखते हैं। ठीक है, इनके टेंट जो होते हैं ना उसको आप लोग रेबो कह सकते हैं। इनके के बालों को बुनकर खालों के बालों को बुनकर शरीर में एक कवर टाइप का बन जाता है जो इन्हें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जानवर के जो खाल होते हैं ना ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ठंड से, तो उसी के खाल का यूज करते हैं। ठंड में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, और हवाएं जो है ना 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है वहाँ पे। चांगपा की भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ क्या होता है? तो चांगथांग का अर्थ होता है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। श्रीनगर में अलग अलग तरह के घर, कुछ पहाड़ी पर तो कुछ पानी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कश्मीर में हर गली में आपको एक बेकरी की शॉप दिखने को मिलेगी, बेकरी की शॉप। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग रोटियाँ बेक नहीं करते हैं ना, बनाते नहीं हैं, बल्कि बेकरी से ही क्या करते हैं, रोटियाँ को खरीदते हैं। तो हर गली में बेकरी कहाँ दिखेगा? तो कश्मीर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं दूसरे को ताकि वो लोग को भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे कि इस तरह जो है आपका जो ये सीटेट है नेक्स्ट 1-2 महीने के बाद जो आने वाली है तो उसमें आप सारे के सारे ना क्वालिफाई हो, बस मेरा यही मोटिव है। ठीक है, तो इसी के लिए मेहनत करते हैं कि आप लोग इस बार सीटेट करें। ठीक है, तो आशा है सभी अच्छे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।